हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा पाइप और टंकी। देखिए, अब पाइप और टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि पाइप और टंकी के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले ये बताइएगा, नाम ही है इसका पाइप और यहाँ पर है टंकी है। आप मुझे बताइएगा, जब इस टॉपिक का नाम पाइप और टंकी, तो इसी से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले ये बताइएगा, टंकी होगी तभी तो पाइप लगेंगे। और पाइप होते हैं दो प्रकार के, एक भरने वाला होता है और एक खाली करने वाला। मगर खास बात ये होती है, चाहे भरने वाला हो चाहे वो खाली करने वाला हो, दोनों के लिए टंकी की मात्रा समान रहती है। टंकी की मात्रा चेंज नहीं होती है। भरने वाला जिस टंकी को भरेगा, खाली करने वाला उसी टंकी को खाली करता है। ये कितनी भी बड़ी टंकी हो सकती है, कितनी भी छोटी टंकी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, आप बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि भरने वाला, जैसे ए है, ए भरने वाला पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी एक खाली करने वाला है, उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, जो भरने वाले ने 20 मिनट में भरी है, उसी टंकी को इसने 30 मिनट में खाली किया है। आप टंकी कितने लीटर की भी मान सकते हैं, चाहे आप कितनी बड़ी टंकी मानिए या कितनी छोटी टंकी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। चाहे आप 20 और 30 से बनने वाली एक संख्या मान लीजिएगा, तो आप कहेंगे 60 लीटर की आपने टंकी मानी है, तो 60 लीटर की टंकी ए के लिए है और 60 लीटर की टंकी बी के लिए है। तो आप बताइए, 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा? ये 3 लीटर पानी भेजता होगा 1 मिनट के अंदर। तो इसी प्रकार से ये कितना निकालता होगा? तो आप कहेंगे 2 लीटर पानी निकालता होगा। भरने वाले ने भरने वाले का काम किया और खाली करने वाले ने खाली करने का काम किया, मगर टंकी दोनों के लिए क्या रही? समान रही। तो आप कह सकते हैं, इस पूरे टॉपिक के अंदर दोनों नलों के द्वारा, या भरने वाला हो या खाली करने वाला हो, कार्य सेम किया जाएगा। आगे इसी को आगे बात बढ़ाते हुए एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं काम कितना होता है, जो कोई भी काम करेगा, जैसे ए नल है, इसने टंकी को भरा, किसको भरा? टंकी को भरा, तो इसका मतलब इसने टंकी 100% भरी होगी। बी नल है, ये खाली करने वाला है, खाली करने वाला है, तो इसने टंकी को खाली किया होगा, तो इसने भी टंकी 100% खाली की होगी। तो आप मुझे बताइएगा, जो भी नल काम करेगा वह 100% काम करेगा। और 100% का आपको पीछे टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, 100% को आप क्या कह सकते हैं? एक यूनिट कह सकते हैं, एक इकाई। क्योंकि जब परसेंटेज हटता है तो कितना मान आता है? 100% की वैल्यू कितनी होती है? एक इकाई होती है। तो आप कहेंगे कैसे? जैसे आपसे कहा गया, आपसे कोई कह दे ए नल है, 1/3 भाग टंकी का 5 दिन 5 मिनट में भरता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ए ने पूरा काम किया है? पूरा काम नहीं किया है, उसका 1/3 कार्य किया है। तो 1/3 में कितना मिनट लगा? 5 मिनट। और आप जानते हैं, एक यूनिट कार्य कर ले तो वह 100% के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूं, एक यूनिट का मतलब एक भाग निकालने के लिए 3 इधर भाग करता है, इधर गुणा करेगा। तो ए ने एक इकाई काम कितने मिनट में पूरा किया? तो आप कह सकते हैं 15 मिनट में। तो जैसे ये एक यूनिट आया, तो इस एक यूनिट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 100%। इसका मतलब ए के द्वारा 100% काम करने में कितना समय लिया गया? 15 मिनट का समय लिया गया। तो जहां भी ये पूरा कार्य करेंगे, तो वो कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। ये बात आप टाइम एंड वर्क में भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे, ये समझाया गया है, रेट ऑफ फिलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम टेकन मीटर। इसका मतलब है, भरने की दर जो होती है, इन देखिए व्युत्क्रम होता है लिए गए समय के। कोई कहेगा किस प्रकार से? जैसे मान लीजिएगा, ए जो है टंकी को 5 घंटे में भर देता है, जबकि बी जो है उसे 4 घंटे में भरता है। तो आप बताइए, टंकी दोनों के लिए नहीं बदली है, तो टंकी कितने लीटर की है? 20 लीटर की मान लीजिएगा। अब आपसे मैं कहूं, ये 5 घंटे में भरता है, तो ये कितना पानी भरता होगा? 4 लीटर। और ये कितना भरता होगा? 5। तो आप बताइए, जैसा समय है
उसके विपरीत उसकी कार्य क्षमता होती है। जैसे इसका कितना समय है 5 घंटे, तो इसने कम काम किया, और इसका कितने घंटे है 4, तो इसने कार्य ज्यादा किया। तो यही बात बताई गई है, भरने की दर जो है वो व्युत्क्रम होती है उसके लिए गए समय के। तो अब यही आपको समझाने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी बात को ये समझाया गया है कि कार्य जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। जिसने भी वो कार्य किया है वो 100% कार्य किया है। तो कोई उसका हिस्सा दे रखा है, जैसे आपसे मैं कहता हूं कि ए जो है 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 को हम 50% भी कह सकते हैं, क्योंकि 50% भाग वो 5 दिन में पूरा करता है या 5 घंटे में पूरा करता है। तो इसका मतलब ए के द्वारा पूरा कार्य नहीं किया गया है, उसका आधा कार्य किया गया है 5 दिन में। यदि वह ए पूरा कार्य करे तो उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो इसमें ये बताना चाहता है कि जो पूरा कार्य होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। और सवाल के माध्यम से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीजें बताई गई हैं। जो देख समय है और कार्य है, जो होता है समय और कार्य एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। समझे? आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा था पीछे टाइम एंड वर्क में, एमडीएच फॉर्मूला। ये क्या होता है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसको लिखा जाता है, और डी क्या होता है, समय होता है। और देखिएगा एच क्या होता है, उसका घंटे होता है, ये दिन का समय होता है घंटे का, और ये इसकी इफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता। और इन सबके द्वारा कितना कार्य किया गया है वो उसके नीचे भी लिख सकता है, आगे भी लिख सकता है। और बराबर यदि कार्य देखिएगा, इसने W1 किया और इधर भी क्या है, चाहे वो महिला हो या कोई भी हो, जो भी कार्य कर रहा है वो M2 का मान होता है। और ये डी क्या होता है, कितने दिन में किया और कितने घंटे के हिसाब से किया और कितनी कार्य क्षमता के हिसाब से किया, अपॉन W2। मगर यहाँ पाइप होंगे तो यहाँ पाइप के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिख लेंगे, P1 गुणा D1 गुणा H1 गुणा E1 अपॉन क्या लिख लेंगे आप, W1। यहाँ क्या था, D1 और यहाँ था H, तो नीचे क्या लिख लेंगे, W1। इसी प्रकार से यहाँ P2 पाइप है और यहाँ क्या है, D2 आ जाएगा, और यहाँ क्या है H2, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी E2 आ जाएगी अपॉन W2। आप लगा उधर ये भी सकते हैं M1। M का मतलब होता है जो भी कोई व्यक्ति कार्य करेगा वह उसका समय उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो पाइप कर रहा है तो पाइप रखेंगे आप, आदमी कर रहा है तो आदमी रखेंगे, महिला कर रही है तो महिला रखेंगे। फॉर्मूला आपने इसको पहले भी लगा चुके हैं और यही फॉर्मूला है। और बाकी तो ये पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क की तरह कार्य करता है, सेम होता है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क कार्य कर रहा है, टॉपिक पढ़ा है, उसी टाइप से ये होगा। बाकी चीजें आप टॉपिक के अनुसार आपको समझाई जाएंगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके सारे की सारी अगली जो प्रैक्टिस है उसमें कराई जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस में मिलते हैं आपको। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं पाइप और टंकी, उसका हम बेसिक पढ़ चुके हैं, आज हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक पाइप एक खाली टंकी को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, एक पाइप था भरने वाला 3.6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, जबकि बी पाइप है खाली करने वाला, वो 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है। तो टंकी तो दोनों के लिए समान है। तो आप बताइए पहले क्या मान लीजिएगा, एक टंकी मान लीजिए कितने लीटर की। तो अब इन दोनों से एक एलसीएम ले लीजिएगा तो हम कह सकते हैं 25.2 लीटर की एक टंकी है। तो आप बताइए 3.6 घंटे में भरी है तो 1 घंटे में कितना भरी होगी, तो आप 7, और 1 घंटे में ये कितना भरी होगी, 4। तो आप बताइए ये क्या निकाल चुके हैं, दोनों पाइप की कार्य करने की गति निकाल चुके हैं। भरने वाला भरने का काम करेगा और खाली करने वाला खाली का काम करेगा। तो इसने भरा है और इसने खाली किया है। तो आप बताइए जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो भरने वाला भरने का काम करेगा और खाली करने वाला खाली का काम करेगा। तो 7 भरता है और 4 खाली होता है, तो पानी कितना रुकता है, 3 लीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब वो कहता है सारी टंकी भरनी है, तो सारी टंकी थी 25.2 लीटर की। अब 3 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, तो 8.4 घंटे में
पूर्णतः टंकी भर जाएगी और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप पी अकेले 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो पाइप जो पी है खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। आगे कहता है पाइप क्यू जो है देखिएगा अकेले 12 घंटे में भर सकता है। अब देखिए दोनों के लिए टंकी समान होगी तो एक टंकी मान लीजिएगा, तो टंकी कितने लीटर की मान सकते हैं, 18 और 12 से कटने वाली संख्या 36 लीटर। अब बताइए 36 लीटर 18 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर, और यहाँ अब कितना आएगा 3 लीटर। तो ये क्या निकाल चुके हैं आप, कार्य करने की दोनों पाइप की गति निकाल चुके हैं। आगे क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, आगे कहा दोनों पाइप 6 घंटे तक खुले रहे, तो 6 घंटे तक दोनों को पाइप को खुला रखिएगा। तो P प्लस Q, तो ये 2 पानी भरता है, ये 3 भरता है, तो 5 पानी भरते हैं दोनों के दोनों 1 घंटे में। अब बताइए 6 घंटे तक खुले रहे तो 6 घंटे में कितना पानी आएगा, तो 6 घंटे का पानी हम निकाल सकते हैं। तो कितना लीटर भरा जा चुका है, 30 लीटर भरा जा चुका है। अब कहता है 6 घंटे के बाद टैंक का जो अंश बचा रह गया था आर द्वारा, वह पानी 2 घंटे में भर लिया जाता है। तो अब बताइए बचा पानी कितना है, तो बचा पानी कितना है, तो टोटल टंकी कितने लीटर की थी, 36 लीटर की। अब 36 लीटर में से 30 भरा जा चुका है तो कितना पानी बचा है, 6 लीटर। और 6 लीटर के बारे में कहा गया है आर इसे 2 घंटे में भर सकता है। तो अब देखिए 2 घंटे में 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना आएगा, तो आप बता सकते हैं 3 लीटर पानी इकट्ठा करता है 1 घंटे में आर। अब आगे कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो अब भी टंकी के देखिए कितने लीटर की थी, 36 लीटर की। अब तीनों से खोला जाता है तो P और Q और R, तो तीनों के तीनों अपने गति के हिसाब से पानी भरेंगे। तो बताइए P कितना पानी भरता है, 2, और R और Q जो भरते हैं वो 3-3 लीटर के हिसाब से पानी भरते हैं घंटे में। तो बताइए ऊपर कितना है 36 और नीचे आ चुका 8। तो 8 से हम जब भाग करेंगे तो आप कहेंगे 8 चौक 32 होता है, बचा कितना, देखिए 4, 8 पंजे 40, तो 4.5 घंटे में पूर्णतः टंकी भर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और तली में रिसाव होने के कारण टैंक 50 घंटे में भरता है। तो अब एक बात बताइए, एक टंकी है, इसे भरने वाला पाइप, मान लीजिए भरने वाला पाइप ए था, यदि ये अकेला भरे तो 30 घंटे में टंकी भर जाती, लेकिन टंकी वही है जो पहले थी, लेकिन जैसे ही भरने वाला पाइप चला तो इसे ए कह दिया, वैसे ही तली में रिसाव होने लगा या पानी निकलने लगा, तो अब वो भी तो एक नल की भांति काम कर रहा है, तो हमने उसे मान लिया बी नल। तो भरने वाले को ए और निकालने वाले को हमने बी कह दिया। और यदि ये दोनों एक साथ चलते हैं तो टैंक भरने में 50 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब जब 50 घंटे का समय लगता है तो अकेला पाइप नहीं चल रहा है, 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। तो अब देखिएगा हम कह सकते हैं ए अकेला चले तो 30 घंटे में टंकी को भर सकता है, मगर ए के साथ जब भैया निकालने वाला चले तो इसी टंकी को भरने में 50 घंटे का समय लगता है। तो बताइए दोनों के लिए टंकी समान थी, तो आप कह सकते हैं कितना, टंकी कितने लीटर की मान ली, तो बता सकते हैं कि 150 लीटर की। तो 150 लीटर की एक टंकी मानी और 30 घंटे में पूरी भर जाती, तो 1 घंटे में 5 लीटर भरा और यहां 3 लीटर। तो अब एक बात बताइए आगे, ए कितनी गति से पानी भरता है, 5, और बी निकालता है, तभी तो दोनों के द्वारा पानी कितना इकट्ठा हुआ, 3। तो आप कहेंगे 3 बचा है, तो 3 इसने भरा, 5 इसने भरा था, तो इसने कितना निकाला होगा, 2 लीटर निकाला होगा, जब तो 3 लीटर पानी रुका होगा। अब बताइए तो निकालने वाले की कार्य क्षमता कितनी है, 2 लीटर की है। अब टैंक इसके लिए भी 150 का है, तो सवाल में कहा यदि पूरी टंकी को रिसाव के कारण खाली किया जाए तो कितना समय लगेगा। तो आप बताइए 150 लीटर की टंकी है और 2 के हिसाब से खाली करवाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो आप कह सकते हैं 75 घंटे का समय लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पाइप और बी पाइप किसी खाली टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि आउटलेट पाइप जो सी है
खोला जाता है तो पूरी तरह से टंकी को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को खोला जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो खाली टैंक भरने के लिए बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। तो सवाल में कहा था कि ए प्लस बी खाली टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/2। आगे कहता है सी पाइप अकेला चले, तो ये भरने वाला अकेला चले तो 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 घंटे। लेकिन ए और सी दोनों एक साथ चले तो वो कहता है टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 6 घंटे में भर जाती है। तो यहाँ 6 घंटे प्रॉपर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6 घंटे। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 लीटर की टंकी हो गई, क्योंकि 3/2। अब 3/2 से 18 दिखेगा, 3/2 बराबर कितने के, 18 के। तो 3 से भाग करिए, 6 और 6 दूनी 12। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरते होंगे, 12 लीटर। तो ये खाली करने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 9/2 बराबर 18। तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। तो ये कितना पानी निकालता होगा, 4। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो हर प्रकार से आप कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। आगे कहता है, देखिएगा अब ध्यान से, जो ए है, ए कितना पानी, देखिएगा ए की कार्य क्षमता हमें निकालने के लिए पहले सी की पता होनी चाहिए, और सी की कितनी है, 4। तो हम कह सकते हैं सी जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकाल सकता है। मगर पानी भरा कितना गया है, 3। तो 3 तभी तो भरा गया होगा क्योंकि ए ज्यादा भरता होगा। तो ए ने कितना भरा होगा, 7 लीटर, तभी तो 4 निकलेगा, तभी तो 3 पानी इकट्ठा होगा। तो ए की कार्य क्षमता 7 आ चुकी है। और जब ए की 7 कार्य क्षमता है और टोटल 12 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 5, क्योंकि 7 5 12, तभी तो 12 इकट्ठा पानी हो पाएगा। तो हमें बी की कार्य क्षमता पता चल गई है। आगे कहता है कि सारा का सारा कार्य है, ये सारा का सारा बी कार्य करे तो बी के लिए कितने लीटर टंकी होगी, 18। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो 5 से भाग करेंगे तो अब 5 थी 15, बचा कितना, 3 और 3/5। इसका मतलब प्रॉपर कितना टाइम लगेगा, 3 सही 3/5 घंटे लगेंगे। तो हम कह सकते हैं 3 घंटे ये और 3/5 घंटे इधर। तो इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको हम 12 बार काट सकते हैं, तो 12 तिया 36। तो 3 घंटे 36 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा बी के द्वारा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो नल जे और के अकेले किसी टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तो इसका मतलब जे जो है अकेला और के साथ, सॉरी जे जो अकेला है वो 10 मिनट में पूरी टैंक को भर सकता है। तो ये भरने वाला है। और के देखिएगा एल है इसके साथ, एल अकेला चले तो उसी टैंक को भरने में 12 मिनट का समय लगता है। आगे कहता है यदि एक निकासी पाइप के को एक साथ खोल दिया जाता है तो सभी साथ मिलकर उस टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो आप बताइए, इसका मतलब जे भी और के भी और इसमें एल भी तीनों साथ चले तो पूरा का पूरा टैंक 15 मिनट में भर जाता है। मगर सी जो के जो है निकासी पाइप है, निकालने वाला पाइप है, तो टैंक तो सबके लिए समान होगा। तो आप बताइए यहाँ कितने लीटर का टंकी मान सकते हैं आप, तो आप बताओ 60 लीटर की। तो 60 लीटर की टंकी है तो यहाँ कितनी कार्य क्षमता, 6, और यहाँ कितनी, 5, और यहाँ कितनी आएगी, 15 चौका 60। तो कार्य क्षमता आपने प्रॉपर निकाल ली है। आगे देखिएगा, तो जे भरने वाला था तो कितना भरा होगा, 6, और एल भी जो है भरने वाला है, कितना भरा होगा, 5, और 6 और 5 कितना होता है, 11। मगर तीनों के द्वारा कितना पानी रोका गया है, 4। तो आप बताइए कितना पानी निकाला गया होगा इसके द्वारा, 6 5 11 होता है, 11 में से देखिए रुका 4 लीटर, तो 7 लीटर इसने निकाला होगा। तो हम कह सकते हैं के की जो कार्य क्षमता है 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालने की है, 7 लीटर। तो आपसे पूछा है नल के पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो टंकी अब भी कितने लीटर की होगी, 60 की, और के की कार्य क्षमता 7 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 60/7 समय में टंकी को खाली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेले खोला जाता है।
जब पाइप के द्वारा आधी टंकी भर जाती है तो चार समान समान पाइप इसी समान के समान पाइप चार और पाइप खोल दी जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा कि अकेला जो है पूरी की पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो इसका मतलब के जो है 10 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। तो आप के की कार्य क्षमता मान सकते हैं, कार्य गति मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो है 1 लीटर पानी भेजता है कितने घंटे में, 1 घंटे में भेजता है। तो कितने घंटे में भरी है, 10 घंटे में भरी है। तो इसके हिसाब से टंकी कितने लीटर की होनी चाहिए, 10 लीटर की। आगे कहता है आधी टंकी भरने के बाद, तो आधी टंकी तो के नहीं भरी है, तो मैं आपसे कह सकता हूं एक टंकी बना सकते हैं आप। तो टंकी कितने लीटर की है, 10 लीटर की। वो कहता है आधी टंकी तो किसने भरी है, के नहीं भरी है, के ने भरी आधी टंकी। तो आधी टंकी कितनी होगी, 5 लीटर ऊपर और 5 लीटर नीचे लिख सकते हैं। तो आधी टंकी भरने में, 5 लीटर भरने में के को कितना समय लगेगा बताइए। 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 5 लीटर भरने में कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो 5 घंटे में आधी टंकी भर गई है। फिर आगे कहता है आधी टंकी भरने के बाद इस प्रकार के 4 नल और खोल दिए जाते हैं। कितने नल और खोल दिए जाते हैं, 4 नल। तो टोटल नल कितने हो गए, 5 हो गए। और कार्य क्षमता सबकी क्या है, समान है। तो अब एक बात बताइए, तो बचा पानी कितना है, 5 लीटर। और इसको भरने वाले नल कितने हैं, 1 2 3 4। सबकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 लीटर पानी डालेंगे तो 5 ही लीटर बचा है, और नल भी 5 लीटर पानी भेज रहे हैं। तो आप कहेंगे 1 घंटा और लगेगा। तो आप मुझे बताइए टोटल पहले कितने घंटे लग चुके थे, 5, और 1 घंटा और लगा तो टोटल टाइम कितना लगा। तो आप कह सकते हैं 6 घंटे टोटल टाइम लगा भरने में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर देते हैं। केवल पाइप ए को खोला जाए तो यह खाली टंकी को बी के द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय से 9 घंटे पहले भर सकता है। तो आप देखिएगा बी द्वारा अकेले पाइप खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो इस सवाल को जो है आप ये कह सकते हैं ऑप्शन से करें, बेस्ट है। क्योंकि वो कहता है कि ए और बी किसी खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे में भर सकते हैं। तो कहता है केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने वाले समय से कितने घंटे, 9 घंटे पहले में भर सकता है। तो हम कह सकते हैं बी जितना समय लेता है उसी टंकी को ए भरने में 9 घंटे कम समय लेगा। इसका मतलब 9 घंटे कम समय लेना चाहिए। तो यही तो सवाल कह रहा है। अब हम इसे ऑप्शन से करें तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में किसका मान दे रखा है, बी का। अब बी का ऑप्शन का मान तो पूर्ण वैल्यू रखिएगा। तो हम यह मान लीजिएगा ऑप्शन कितना है, 45 है। तो 45 के हिसाब से हम सवाल को करें तो अब बताइए ये यहां पर कितना होगा, 45 घंटे मान लीजिए बी लेता है इस टंकी को भरने में। तो 9 घंटे कम कौन लेगा, ए। तो 9 घंटे घटाएंगे तो ये कितने घंटे लेना चाहिए, 36 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं ए 36 घंटे में जो काम करता है बी 45 घंटे में कर पाता है। तो अब बताइए 36 और बी का समय कितना है, 45 घंटे। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 180। अब बताइए यह कितना आएगा, 5, और यह कितना आएगा, 4 आएगा। अब एक बात बताओ, दोनों का समय निकालें तो दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 9। अब 9 के हिसाब से 180 लीटर भरना है। तो बताइए 180 लीटर को 9 के हिसाब से भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो आप कहेंगे 20 घंटे का समय लगेगा। और आपके सवाल में यही तो दे रखा था, दोनों के भरने का समय कितने घंटे दे रखा, 20 घंटे दिया नहीं दिया है। तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू मानी है उसके हिसाब से आपका वैल्यू परफेक्ट आई है। तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल को करने में ऑप्शन का ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा पाइप ए एक होज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए लेकिन होज के तली में रिसाव था
इसलिए होज को भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो रिसाव द्वारा भरी होज को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, ए जो है अकेला 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, जबकि बी जो है उसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले नल हैं। तो आप बताइएगा, मैं आपसे कहूं तो टंकी तो दोनों के लिए समान होगी, तो कितने लीटर की टंकी मान ली? 30 लीटर की टंकी मान ली। तो यह कितना आएगा? 5, और इसकी कार्य क्षमता 1 आएगी। तो दोनों की कार्य गति आपने निकाल ली। तो कार्य गति कितनी आ चुकी है? एक इसकी और 5 इसकी। तो आप बताइए, दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगना चाहिए? तो आप बताओ, एक साथ कितना लीटर पानी भरते हैं? 6 लीटर भरते हैं 1 घंटे में। और दोनों को जब खोला जाएगा तो 30 को 6 के हिसाब से भरने में कितना घंटे लगने चाहिए? 5 घंटे का समय लगना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा? आप बताइए, 30 मिनट का अधिक समय लगता है। ये कब लगता है? जब छेद हो जाता है। तो अब मैं आपसे कहूं, जब छेद होगा तो आप कहिए ए प्लस बी और प्लस सी। तो सी क्या है? छेद मान लिया कि जब तीनों चलते हैं तो 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो यहां कितने घंटे हैं? 5 घंटे है। तो 5 घंटे और 30 मिनट को हम आधा घंटा और कह देते हैं। इसका मतलब तली में छेद होने के कारण यही टैंक को भरने में 5.5 घंटे का समय लगता है। तो 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, 11/2 घंटे का समय लगता है। तो इसकी कार्य क्षमता हम निकाले। तो अब तुमसे क्या पूछा है? रिसाव द्वारा होज को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो मैं आपसे कहूं तो ये तो तीनों के द्वारा लिया गया समय है, तो तीनों की कार्य क्षमता निकाले। तो आप कहेंगे कार्य क्षमता कैसे निकलेगी? तो देखिए, 11/2 घंटे में कितना पानी भरा जाता है? 30 लीटर भरा जाता है। तो ये इधर चला जाएगा। तो 60/11 लीटर भरा जाता है 1 घंटे में तीनों के द्वारा। तो तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है 60/11, क्योंकि 1 घंटे की तो कार्य क्षमता होती है, क्योंकि टोटल टाइम 11/2 घंटे, मतलब 1 घंटे में कितना काम किया गया? 60/11। तो ये तीनों की कार्य क्षमता है, हमें केवल सी की चाहिए। तो ए प्लस बी और प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आई है? 60/11 लीटर पर घंटा भरा जाता है। अब दोनों की कार्य क्षमता आपके पास है कि दोनों कितनी है? इसकी देखिएगा 6 है, तो यहां 6 रख लीजिएगा और प्लस सी बराबर 60/11। तो 6 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का होगा। तो आप कह सकते हैं 60/11 माइनस के 6। अब देखिए, इसको हम मान निकालेंगे सी का, तो कितना आएगा? 11 चंग 66, तो 6/11। ये माइनस की स्मारो आई है क्योंकि खाली करने वाला है। तो हमने सी की कार्य क्षमता हमने प्रॉपर निकाल ली। अब सी के द्वारा इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो यही तो आपसे पूछा है, तो आप बता सकते हैं। तो सी के लिए भी टैंक कितने लीटर का होगा? 30 लीटर का होगा। और 30 को 6/11 के हिसाब से, तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां कितना आएगा? 6×5 = 30। तो आप कह सकते हैं कितने घंटे का समय लगेगा? 55 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पाइप और टंकी से ये पूछा जाता है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब सवाल में कहता है ए जो है 5 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, मगर सी एक निकासी पाइप है, निकालने वाला, वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप बताइए, तीनों के लिए टंकी समान है, तो एक टंकी मान लीजिएगा जो तीनों के लिए बराबर हो। तो 5, 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जब 120 को इससे काटेंगे तो 24 आएगा, 15, और यहां कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कुछ भी निकाल सकते थे, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 × 120, और यहां कितना आएगा? 12, और यहां कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अब बताइएगा, उसने क्या कहा आगे? जब एक साथ खोल दिया जाता है तीनों को, तो तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो ये भरने वाला है, और ये कितना है? ये भी भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो आप एक बात बताइए, जब आप देखिए यहां पर, देखिए दोनों को भरेंगे तो यहां कितना आएगा? 39,
अब 39 में से कितना चला जाएगा? 39 में से 12 जाएगा, तो आप कह सकते हैं 27 आएगा। इसका मतलब ये भरने वाले थे दोनों और ये खाली करने वाला, 27 आएगा। तो 27 तीनों के द्वारा पानी रोका जाता है 1 घंटे में। अब भाग करिए 3 से, तो 40 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा? 9 आएगा। तो हम कह सकते हैं 9 चौक 36 होता है, बचा 4/9। इतने घंटे में प्रॉपर भर जाएगी और यही आपका आंसर है। 4 सही, 4/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। तो वो कहता है पाइप ए जो है किससे? पाइप बी से 3 गुना तेज है। तो ये एक काम करता है, तो ये कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। आगे कहता है दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो हम टंकी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो टंकी की कार्य क्षमता कैसे निकाली जाएगी? तो देखिएगा, तो टंकी कैसे निकाली जाएगी, कितने लीटर की है? तो आप बताइए 36 मिनट में भरी, मतलब 1 मिनट में दोनों कितना पानी भरते हैं? 4। तो आप कह सकते हैं 36 गुणा 4 लीटर पानी भरा गया होगा। अब आगे कहता है ए द्वारा ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3, और 3 से हम भाग कर देंगे तो एक का समय निकल जाएगा। तो 12 चौक 48। तो आप कह सकते हैं कि 48 मिनट लगेगा केवल किसको भरने में? ए को भरने में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 पाइप डी, ई और एफ एक टैंक को 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने के लिए 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। आगे कहता है टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आप बताइए डी जो है किसी टैंक को कितनी देर में? 6 मिनट में भर सकता है, जबकि ई जो है उसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। और आगे कहता है एफ जो है उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। तो एक टंकी मान लीजिएगा, तो कितने लीटर की टंकी मान ली? 24 लीटर की। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो ये क्या आ चुकी है? तीनों पाइप की कार्य करने की गति आ चुकी है। अब आगे कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, फिर तो इसका मतलब किसको खोला गया? तीनों को। तो डी, ई और कौन सा? एफ, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। आगे कहता है फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं पाइप भर, देखिएगा टैंक भरने वाला था, उससे 3 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 3 मिनट पहले किसे बंद कर दिया जाता है? डी और ई को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब इसके बाद ये दोनों नहीं जाएंगे। तो आप बताइए डी और ई नहीं जाएंगे तो कौन बचा है? एफ। तो ये वाला काम किसने किया होगा? एफ ने। एफ कितने मिनट काम किया है? 3 मिनट काम किया है। और आप जानते हैं एफ 1 मिनट में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 3 मिनट में कितना काम कर लिया होगा? तो 6 लीटर पानी तो इसने भेज दिया होगा। तो टोटल कितने लीटर की टंकी थी? 18 की। तो 6 तो बाद में भरी गई, तो शुरुआत कितनी होगी? 18 लीटर की। तो 18 लीटर तो किसने भरा होगा? तीनों ने भरा होगा। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 3 7, 7 और 2 9। तो 9 दूनी 18। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में तीनों ने क्या मिनट कार्य किया? 2 मिनट। किसने? डी, ई और एफ ने। तो डी और एफ तीनों के तीनों कितने मिनट कार्य साथ करते हैं? 2 मिनट साथ कार्य करते हैं। मतलब आपसे पूछा है टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी भरने में पहले कितने मिनट लगे? तीनों को 2 मिनट, और बाद में कितने मिनट लगे? 3 मिनट। तो टोटल टंकी भरने में कितना टाइम लगा? तो आप कह सकते हैं 5 मिनट में पूर्णतः टंकी भर जाती है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक नल किसी टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण उसी टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगता है। तो मैंने आपसे कहा भरने वाला पाइप भरता है तो 5 सही 1/2 घंटे में टंकी भर जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11/2 घंटे लिख सकते हैं। लेकिन
भरने वाले के साथ कोई रिसाव होने लगे या छेद हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसे क्या मान सकते हैं, बी को छेद, क्योंकि छेद पानी निकालने का काम करेगा। और जब ये दोनों साथ कार्य करेंगे तो उसी टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। तो अब बताइए 8 चौक 32 और 33, 33/4 घंटे का समय लगेगा। टंकी दोनों के लिए बराबर है, तो आप बताइए 11/2 और 33/4, तो एलसीएम देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए नीचे वाले नंबर की जरूरत नहीं होती, ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा। तो 11 और 33 का एलसीएम 33 होता है। मगर आप यहां गलती ना करें, 33 लीटर भरना है, मगर कार्य क्षमता निकालने के लिए 11/2 घंटे में कितना भरा जाता है, 33। तो आप बताइए 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 6। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा, 33 से 33 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो दोनों की आपने कार्य क्षमता निकाल ली, जिसमें ए जो है कितना काम करता है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भेजता है, मगर दोनों के द्वारा 4 लीटर इकट्ठा होता है। तो इसने कितना निकाला होगा, 2, क्योंकि 6 में से 2 लीटर निकलेगा तभी तो 4 लीटर इकट्ठा होगा। तो आप कह सकते हैं कि छेद की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। अब वो कहता है तो रिसाव के कारण टंकी का 30% भाग कितने समय में खाली हो जाएगा। तो टंकी पूरी खाली नहीं करनी है, तो टंकी कितने लीटर की थी, 33, और 33 का 30% खाली करना है, तो 30/100। तो किससे करना है, छेद से। तो छेद की कार्य क्षमता 2 है, तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। 33 गुणा 3/10 और बटे 2, यही तो आएगा। अब बताइएगा ऊपर कितना लिखा है, 66, सॉरी 99, और नीचे आएगा 20। इतने समय में 33% सॉरी 30% टैंक खाली हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइप ए और बी द्वारा भरे टैंक को 36 और 45 मिनट में खाली किया जा सकता है, जबकि सी अकेले उस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, और बी और सी एक साथ मिलकर 15 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर ए को खोल दिया जाता है। तो पाइप ए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो अब बताइए, सबसे पहले जो सवाल में दिया है, ए जो है 30 मिनट में खाली कर देगा। आगे कहा बी जो है 45 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन सी जो है कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकता है। तो तीनों की कार्य क्षमता निकालिए, तो आप कहेंगे कितना आएगा यहां पर। तो आप कह सकते हैं एक टंकी मान लीजिएगा 180 लीटर की, तो इधर कितना आएगा 5, और यहां कितना आएगा 4, और यहां पर कितना आएगा देखिएगा 12। तो ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। आगे कहता क्या है सवाल के अंदर, बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता। तो आप बताइए बी और सी को खोलिए 15 मिनट के लिए। तो बी भर, देखिए जो अपना पाइप अपने हिसाब से काम करेगा, भरने वाला भरने का काम करेगा, खाली करने वाला खाली काम करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 खाली करने की, मगर सी की कितनी है, 12 भरने की। तो 4 भरा, सॉरी 4 खाली और 12 भरा, तो रुका कितना पानी, 8, और 8 कितनी देर के लिए रुका, 15 मिनट के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं 15 120 लीटर पानी भरा जा चुका है। फिर कहता है फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर ए खोल दिया जाता है। पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, तो आप बताइएगा। तो टैंक के अंदर पानी कितना आ चुका है, 120। अब फिर इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब बंद करेगा तो बाद की कौन काम करेगा, ए। तो टैंक कितना भरा गया है, 120 लीटर भरा गया है। अब आगे खाली करने वाला खुला है, खाली की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो 5 के हिसाब से इसको खाली करने में कितना मिनट लगेगा, तो आप कह सकते हैं 24 मिनट का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे का समय लेता है, जबकि दूसरा नल 1 घंटे का, सॉरी 1 दिन का, और यहां बताइए तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। लेकिन तल में छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिएगा यहां तक करने के बाद पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो पहला नल जो है 6 घंटे
का समय लेता है भरने में, जबकि दूसरा नल है वो 1 दिन का समय लेता है। तो आप जानते हैं 1 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 24 घंटे, क्योंकि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। मगर तीसरा नल जो है वो 18 घंटे का समय लेता है। आगे एक नल और है जो सी, देखिए चौथा नल है जो खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला। आगे कहता है ये 18 घंटे में, तो यहां घंटे था, और ये भी 18 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। और तीनों की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, देखना, यहाँ कितना है 6, और यहाँ 24, और यहाँ 18, और यहाँ भी 18। तो इनसे कटने वाली संख्या मान लीजिएगा 72 लीटर की टंकी है, तो यहाँ कितना आएगा 12, और यहाँ कितना आएगा 3। तो ये भरता है, ये भी भरता है, और 18 चौक 72, और यहाँ 18 चौक 72। तो ये सब कार्य क्षमता निकालनी है सबकी। आगे कहता है 1 घंटे बाद, देखिए उसने कहा 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है, इसका मतलब 1 घंटा छेद पानी निकालता रहा। तो इसका मतलब 1 घंटे तक कितने पाइप काम कर रहे थे, पहला भी, दूसरा भी, और तीसरा भी, और चौथा भी, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो इसने कितना पानी भरा होगा 1 घंटे में, 12। इसने 3 पानी डाला होगा, इसने 4, और इसने 4 निकाल दिया, 4 से 4 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में कितना पानी टैंक के अंदर आ चुका है, 15 लीटर टैंक के अंदर पानी आ चुका है। अब बताइए, जैसे ही पता चला 1 घंटे बाद, तो छेद को बंद कर दिया जाता है। अब जब छेद को बंद कर दिया जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा, जब छेद बंद हो जाएगा तो भर कितना चुका है, 15 लीटर। तो आप बताइए बचा पानी कितना है, बचा पानी, तो अब घटाएंगे, तो यहां कितना आएगा 7, अब यहां कितना आएगा 5। इसका मतलब 57 लीटर पानी बचा है। अब 57 को कौन भरेगा, तो 57 को आगे कहता है जब ये बंद कर दिया जाएगा चौथा, तो भरने वाले भरेंगे। तो अब बताइए भरने वाला कौन था, 12, 3 और 4। तो अब बताओ 15 4 19, तो 19 के हिसाब से 57 को भरने में कितना घंटे लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे। तो आपसे यही पूछा है तीनों नल से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बताओ कितना समय लगेगा। तो 3 घंटे ये आपका हो जाता है। मगर एक बात बताओ, 3 घंटे तो ये बात का है, और पहला कितने घंटे काम हुआ, 1 घंटे। मगर आपसे टैंक के बारे में पूछा गया कितने समय में भरा गया, तो 3 और 1 4। तो आप इसका कितना आंसर मारेंगे, 4 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाइप ए बी और सी 30/7 घंटे में खाली टैंक भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो आप बताइए सवाल में क्या कहा गया था, ए प्लस बी और प्लस सी खाली टैंक को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। आगे कहा तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं, ए और बी पाइप भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। ए जो है अकेला 15 घंटे में भर सकता है। आगे कहा, जबकि आगे कहता है सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी दे रखा है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए टंकी होनी चाहिए। तो अब बताओ यहां कितना है, यहां 30 है, और यहां 15 है, और यहां 12 है। तो इन सबसे कटने वाली संख्या कितनी मान लो, 60। मगर 60 लीटर की टंकी मान ली। तो यहां ध्यान देना 30/7 घंटे में कितना पानी भरता है, 60 लीटर। तो इससे इसको काट दिए 2 बार, और 7 दूनी 14। तो यहाँ कितनी कार्य क्षमता आएगी, 14। इसी प्रकार से यहाँ 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले। अब आगे कहता है देखिए बी पाइप कितने समय में से खाली कर सकता है। तो अब एक बात बताइए, तो आगे कहता है खाली करने वाला, आपसे पूछा है पाइप बी कितने समय में अकेला इस टैंक को भर सकता है, क्योंकि बी तो भरने वाला है। तो बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो बताइए इसकी कितनी थी, 4 थी, और सी की कितनी है, -5। अब टोटल कितना पानी होना चाहिए, 14 लीटर इकट्ठा होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। तो अब मुझसे एक बात बताइए, ये 4 है, तो आप बताइए यहां कितना बचा, -1, और -1 उधर के ऊपर +1 बन जाए, +1 बन जाए तो कितना आएगा, 15।
तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बी की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए 15, क्योंकि 15 और 4 19 होता है, और 19 में से 5 जाएगा तभी तो 14 पानी इकट्ठा हो पाएगा। अब आगे देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है और बी द्वारा सारी टैंक को भरना है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 15 है। 15 लीटर के हिसाब से 60 को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वो कहता है एक टैंक पानी से भरा हुआ है बेटा, एक टैंक पानी से भरा हुआ है, पानी की पूरी मात्रा का प्रयोग करके 20 कैन या 4 बैरल भरे जा सकते हैं बेटा। इसका मतलब एक टैंक के अंदर क्या है, पानी है। अब उस पानी से हम क्या भर सकते हैं, या तो 20 कैन भर लो, या 4 बैरल भर लो, या तो ये आप इस टंकी के पानी से 20 कैन भर लीजिएगा या 4 बैरल भर लीजिएगा। आगे कहता है, आगे सवाल में क्या समझाया गया, आगे कहा लेकिन देखिएगा रिसाव के कारण 20% पानी बाहर निकल गया, तो इसका मतलब इस टैंक का कितने परसेंट भाग खाली हो गया, खाली हो गया कितना, 20% भाग। टैंक की वही है, 20% भाग खाली हो गया। तो आप बताइए 20% भाग खाली हुआ है, तो खाली कितना हुआ है, 20% भाग बेटा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो आप बताइए भरा हुआ कितना है, तो बता सकते हैं भरा हुआ कितना है, 80% भाग तो क्या है, भरा है। तो भरे हुए से एक बात बताइए, भरे हुए से उसने कहा 5 कैन, तो शेष पानी का प्रयोग करके 5 कैन और कुछ बैरल भरे जाते हैं, तो कितने बैरल भरे जाते हैं, इसका मतलब जो पानी बचा हुआ है उससे कितने, 5 तो क्या कैन और कुछ बैरल भरे जाते हैं, बैरल भरे जाते हैं। तो आपसे पूछा है बैरल कितने भरे जाते हैं। अब तक तो आपने सवाल को पढ़ा है, बस एक लाइन यहां से लिखेंगे तो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि उसमें एक बात बताई गई है कि 20 कैन भर लो या कितने, 4 बैरल भर लो। तो आप मुझे बताइए 20 कैन 4 बैरल के बराबर है, तो एक बैरल कितने के बराबर होगा, 5 कैन के। इसका मतलब 5 कैन में जितना पानी आता है उतना ही पानी एक बैरल में आता है। इतनी बात तो समझ चुके हैं। अब सवाल में कहा 20% भाग खाली हो जाता है, तो 20% भाग जब खाली हो जाएगा तो पानी कितना परसेंट रहेगा, 80। तो 80% जब पानी रहेगा तो ध्यान रखिएगा उसमें कितनी बैरल, तो अब देखिए 20 कैन थी, तो 20 कैन का भी बेटा 20% कम कर दीजिएगा, तो 20% जब कम करेंगे तो 80% तो करेंगे, तो आप कह सकते हैं कितने, अब 16 कैन 16 कैन पानी भरा जा सकता है, क्योंकि जब 20% खाली हो जाता है तो अब 16%, सॉरी 20% खाली हो जाता है तो 80% कितना पानी भर पाएंगे, 20 कैन तो भर नहीं पाएंगे, 16 कैन भर पाएंगे। क्योंकि हम इसका क्या निकाल सकते हैं, 20 का 80 को कितना लिख सकते हैं, 4/5, 5 से भाग करिए, 4 4 चौक 16। इसका मतलब अब जो पानी बचा है जो टंकी के अंदर, उससे कितने बैरल, देखिए बैन भरी जा सकती है, कैन सॉरी 16 कैन भरी जा सकती है, तो उससे बैरल कितने भरे जा सकते हैं। तो बैरल के लिए देखिएगा, तो बैरल का भी आप निकाल दीजिएगा, तो 4 गुणा 4/5, तो 4 चौक 16, 16/5, और 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, और दशम देखिए 15, तो 3 बार जाएगा 2 बचा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3.2 बैरल पानी भरा जा सकता है जो शेष टैंकी बची है। तो इतनी बात आपको जानते हैं कि इसका मतलब अब जो टैंक के अंदर पानी बचा है उससे 3.2 बैरल भर सकते हो या 16 कैन भर सकते हो, मगर उसने कंडीशन क्या दे रखी है, 5 कैन तो भरनी है। तो आप बताइए 5 कैन कितने के बराबर पानी आता था, 5 कैन में 1 बैरल के बराबर आ सकता है। इसका मतलब जब 5 कैन भरी है तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 बैरल
पानी के बराबर होनी चाहिए। अब टोटल पानी कितना भरा जा सकता है बैरल में? 3.2। तो एक तो यहां आ चुका है, जो कैन से हम पानी निकाल सकते हैं बैरल के बराबर। तो जब 3.2 बराबर होना चाहिए, 3.2 बैरल होना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक तो यहां आ गया, तो यहां कितना होना चाहिए? 2.2 बैरल पानी यहां भरा जाना चाहिए, तभी तो टोटल 3.2 होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, क्योंकि ये वाला तो हमने किससे बनाया था? कैन से बनाया था। अब यहां कितना लाए? 3.2। इसका मतलब 2 बैरल तो पूरे भरे जाएंगे। तो 2 बैरल तो पूरा भरा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगले अगले बैरल का कितना भरा जाएगा? 0.2। अब इसे हम हटाएंगे, देखिए दशमलव को, तो 1/5। तो इसका मतलब अगला बैरल जो भरा जाएगा वो 1/5 भरा जाएगा। तो एक देखिए, 2 बैरल तो पूरे, तो 2 बैरल तो पूरे, मर कितना और? 1/5 और 1/5 भाग और भरा जाएगा, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20%। तो आप बताइए ऑप्शन में क्या कहता है? दो तो पूरे, तो 2 तो पूरे, और एक बैरल का कितना परसेंट भाग खाली रह जाएगा? तो 20% भरा जाएगा। तो खाली कितना होगा? 80% खाली होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप डायरेक्ट मार सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 तो पूरे भरे जाएंगे, मगर 20% भरा और जाएगा, मगर 20% इसमें भरना नहीं दिया है, तो उसमें क्या दिया है? खाली दिया है, तो 80% खाली हो जाएगा। इसमें 20% भरना है, मगर यहाँ कितने बैरल है? 3। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 पाइप हैं ए, बी और सी, अलग अलग स्विमिंग पूल को क्रम से 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाता है और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो पहले क्या है? ए जो है 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन बी जो है उसी को कितने मिनट में? 15 मिनट में भर सकता है, और सी जो है उसी को 20 मिनट में भर सकता है। तो सारे के सारे नल भरने वाले थे, तो सबके लिए कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा। तो 60 लीटर स्विमिंग पूल मान लिया, तो 12 मिनट में भरा, तो 1 मिनट में कितना? 5, यहाँ 4, 15 चौका 60 होता है, और यहाँ कितना है? 20 या 60। ये तीनों के नल की कार्य गति निकाल लिया आपने। अब आगे क्या कहता है? सभी को एक साथ खोल दिया जाता है, इसका मतलब कौन आए? तीनों के तीनों। तो ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों एक साथ आते हैं। उसने कहा 4 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया था, तो कौन जाएगा आगे? बी और सी जाएगा। और 1 मिनट के बाद फिर भैया 1 मिनट के बाद, तो इसका मतलब इसके 1 मिनट के बाद किसको बंद कर दिया जाता है? बी को। फिर कौन बचता है? सी। तो अब एक बात बताइए, ये 4 मिनट तक चले, तो तीनों के तीनों 1 मिनट में कितना भरते हैं? 12 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। तो अब मुझे बताइए, तो 12 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, तो 4 मिनट चले, तो 12 चौक 48 लीटर पानी तो यहीं भर चुका है। बी और सी 1 मिनट चले, तो बी और सी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 7। तो 7 के हिसाब से 1 मिनट में कितना पानी भरा होगा? 7 लीटर। तो 48 यहां, 7 यहां, तो आप कह सकते हैं कितना भरा जा चुका है? 55 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो बचा कितना? 5 लीटर। तो ये कौन सा है? बचा पानी है। अब बचे पानी को कौन भरता है? सी करता है। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो अब मैं आपसे कहूं, तो देखिएगा ध्यान से, तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 लीटर के हिसाब से 5 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? तो 3 ही का ना, तो यहां ही लिख सकते हैं, 3 ही का ना 3 होता है, बचा कितना है? 2, और 2/3 मिनट और लगेगा। तो आपसे मैं पूछता हूं, तो टोटल क्या पूछा है? तो सी कितने समय में पुल को भर देगा आखिरकार? तो अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 1 मिनट तो पूरा आएगा, और इसको हम कितना लिख सकते हैं? 40। तो 1 मिनट 40 सेकंड में पूरा भर जाएगा। 40 कैसे? 2/3 है, और इस मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो जब हम इसे भाग करेंगे 20 और 20 दूनी 40 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं।
पी को सुबह 7 बजे, क्यू को 8 बजे और आर को 9 बजे खोला जाता है। तो आप सवाल को देखिएगा, पी जो है खाली टंकी को 15 कितना है, सॉरी 10 घंटे में भर सकता है, जबकि जो क्यू जो है उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। आगे कहता है आर जो है उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। देखिए कार्य क्षमता निकाल लीजिए, पहले टंकी मानेंगे तो टंकी कैसे मानेंगे, इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ 6 और यहाँ 4 और यहाँ 3, तो ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे कहता है पी को सुबह 7 बजे खोला जाता, तो आप मुझे बताइए, जैसे ही सुबह 7 बजेंगे, सुबह के 7 बजे खोलें किसे, पी को, और फिर 8 बजे किसको खोला जाएगा, क्यू को। तो पी बंद नहीं हुआ, क्यू खुला है। आगे जैसे ही 9 बजे, तो 9 बजे किसे खोला गया, तो 9 बजे आर को खोला गया, पी क्यू और आर खोला गया। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा आर केवल 3 घंटे तक अवधि तक एक साथ कार्य कर सकता है, फिर उसे 1 घंटे का विश्राम करना पड़ता है। तो एक बात बताइए, आर खुल चुका है तो 3 घंटे लगातार काम कर सकता है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितने घंटे तक ये साथ चल सकते हैं, 12 बजे तक साथ चल सकते हैं, क्योंकि 3 जब जोड़ेंगे तो कितने बजे तक, 12 बजे तक। तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा 7 से 8 किसने काम किया, पी ने काम किया, कितने घंटे काम किया, 1 घंटे काम किया। तो 1 घंटे किसने काम किया, पी ने काम किया। तो पी जो है 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, 6, तो 6 लीटर पानी तो यहां भरा गया होगा। इसके बाद 8 से 9 किसने काम किया, पी और क्यू ने काम किया, और क्या घंटे काम किया है, 1 घंटे काम किया है। तो पी और क्यू 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, तो 10 लीटर का पानी यहां भरा गया है। अब बताइएगा, जैसे ही 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे हैं, तो 9 से 12 बजे तक तीनों चलेंगे, तो तीनों चलेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, इसकी 6 4 10 और 10 3 13 है, तो 13 के हिसाब से 3 घंटे ये चले, तो 13 तिया 39 लीटर पानी यहां भरा चुका है। टोटल कितना था, 60। तब मैं आपसे कहूं, देखिए 39 यहां भरा, 10 यहां, तो कितना हो गया, 49, और 49 में कितना जोड़ेंगे हम, तो आप कह सकते हैं कितना पानी टोटल भरा जा चुका है अब तक, तो बताइए 55 लीटर पानी भरा जा चुका है। कितना पानी भरा जा चुका है, 55 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब जैसे ही 12 बज चुके हैं और आर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आर अब 1 घंटे का विश्राम करेगा, तो 1 घंटे का जैसे विश्राम करेगा तो फिर कौन काम करेंगे, जब आर बंद हो जाएगा तो कौन काम करेंगे, पी और क्यू काम करेंगे। तो पी और क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, 6 और 4 10 है, तो पानी कितना बचा है, तो आप बताइए पानी बचा कितना है, पानी जो बचा है 5 लीटर बचा है, और 12 बच चुके हैं। और ये कौन करेंगे, क्योंकि आर बंद हो चुका है, पी प्लस क्यू चलेंगे, और पी प्लस क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, 6 4 10, तो 10 के हिसाब से बताइए कितना टाइम और लगेगा, 1/2 घंटा और लगेगा। तो आप बताइए 12 बजे के बाद 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा और लगेगा, तो 12 बजे के बाद आधा घंटा जब लगेगा, तो आप कह सकते हैं तो 12:30 करेक्ट टाइम आपका आ जाएगा टैंक को भरने का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टैंक ए है, तो टैंक का नाम ए है, 2/5 भाग हिस्सा पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब एक टैंक है जिसका नाम क्या दिया है, टैंक ए दिया है। इस टैंक का नाम क्या है, ए है। आगे कहता है इसका कितना भाग भरा है, उसने कहा 2/5 भाग भरा है, तो 2/5 भाग इसका भरा है। आगे कहता है पी इस पाइप, देखिए पी पाइप इस टैंक को कितने घंटे मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में पूरा भर सकता है, जबकि क्यू जो है ये भरने वाला है 6 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है।
अब कहता है पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो पहले टंकी निकाल लीजिएगा। तो जब टंकी निकालेंगे तो इनके एलसीएम कितना आएगा, 30 लीटर। तो यहाँ 3 भरने की कार्य क्षमता आएगी और उसकी निकालने कितनी आएगी, 5। तो आप जानते हैं खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, तो टैंक कभी भरा नहीं जाएगा, खाली होगा। अब उसने कहा जिस टैंक में ये लगाए जाएंगे उसका 2/5 भाग पहले से भरा है, तो इसका मतलब टैंक कितना लीटर का माना था आपने, 30, और 30 का 2/5 निकालेंगे आप, 30 का 2/5 भाग निकालेंगे तो 6 और 6 दूनी 12। तो आप कह सकते हैं जब ये दोनों एक साथ चलाए जाएंगे तो 12 लीटर पहले से ही पानी उसके अंदर था। तो आप मुझे बताइए 12 लीटर पानी पहले से ही अंदर था और किसको खोल दिया गया, पी और क्यू को। तो पी अपना काम करेगा, क्यू अपना काम करेगा। तो पी कितना पानी भेज सकता है, 3, भाई से कितना चाहिए, 5। तो ये कहेगा 2 लीटर पानी और चाहिए तभी मैं प्रॉपर चल पाऊंगा। तो ये 2 लीटर पानी कौन देगा, टंकी देगा। तो 2 लीटर के हिसाब से ये कितने घंटे पानी दे सकते हैं, 6 घंटे। तो 6 घंटे में 6 मिनट, सॉरी क्योंकि मिनट है तो मिनट आएगा, घंटे होता तो मिनट। तो इसका मतलब जो पानी टंकी के अंदर ऑलरेडी भरा हुआ था वो 6 मिनट में खाली हो जाएगा दोनों के चलने के बाद, क्योंकि खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज्यादा है भरने के अनुसार। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। तो ए जो है कितने मिनट में, 24 मिनट में भर सकता है, जबकि बी जो है 48 मिनट में भर सकता है। ये भरने वाला है और ये भी भरने वाला है। आप बताइएगा, तो टंकी मान लीजिएगा 48 लीटर की, तो ये 2 आएगी और इसकी कार्य क्षमता 1 आएगी। तो ये क्या है, कार्य करने की गति है। आगे क्या कहता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि टंकी जो है 16 मिनट में भर जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मतलब दोनों को खोला गया था, कुछ समय बाद इसे किसे बंद करना है, बी को बंद करना है। कुछ समय बाद बी को बंद करना है, तो आगे कौन करेगा, ए। क्यों बंद करना है, क्योंकि टोटल टंकी कितने मिनट में भरनी चाहिए, 16 मिनट में भरनी चाहिए। इसका मतलब बी को बंद नहीं करोगे तो 16 मिनट से पहले भर जाएगी। तो वो कहता है बी को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि टंकी भरे तो केवल 16 मिनट में भरे। तो आप ये देखिए, देख सकते हैं शुरू से लेकर जब तक काम खत्म हुआ है कौन लगातार काम किया है, ए काम किया है। तो ए शुरू से लेकर लास्ट तक कितने मिनट काम किया होगा, 16 मिनट। तो हम कह सकते हैं ए के द्वारा पानी कितना, पानी भेजा गया बेटा, ए के द्वारा पानी भरा गया, निकाल सकते हैं। तो अब बताइए ए के द्वारा कितना भरा गया, तो क्योंकि ए चला है 16 मिनट, तो 16 मिनट में कितना पानी भेजा होगा ए, तो आप कह सकते हैं 16 गुणा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 32 लीटर तो पानी केवल किसने भेजा है, ए ने भेजा है, क्योंकि ए लगातार चला है शुरू से लेकर अंत तक। तो बाकी पानी किसने भेजा होगा, तो आप कह सकते हैं तो बी ने भेजा होगा। तो बी की कार्य क्षमता देखिएगा आपके पास है, तो बी के द्वारा पानी भेजा गया। तो अब देखिएगा कितना भेजा गया, तो आप बताओ 32 टोटल था, सॉरी टोटल कितना था, 48 था। 48 में से 32 तो केवल किसने भेजा, ए ने भेजा। तो बाकी किसने भेजा होगा, बी ने। तो बी ने कितना भेजा होगा, 16। और 16 पानी किसने भरा, बी ने भरा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए। तो आप बता सकते हैं कितना है, ए 1 है। तो आप बताइए कितना, 16 मिनट तक बी साथ रहा। तो आपसे यही कहा गया है कितने मिनट तक साथ रहा, तो 16 मिनट तक ही साथ रहा। इसका मतलब ये बंद ही नहीं किया गया है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए और बी क्रमशः 30 मीटर क्यूब पर घंटे और 40 मीटर क्यूब पर घंटे कौन बी है, ये आयतन दे रखा है। तो इसका मतलब ए के द्वारा 30 मीटर क्यूब पर घंटे और बी के द्वारा 40 मीटर क्यूब पर घंटा। इसका मतलब यह है भर सकते हैं,
तो ये जो पानी भर सकते हैं किस प्रकार से, इसका ये मतलब है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ये क्या है, एक टैंक है, उसमें 3 मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो इसका मतलब मीटर कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। और इसको भरने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो ये आयतन है, वॉल्यूम है। आप तो अब बताइए आगे क्या कहता है, साथ में वे 4 घंटे तक कार्य करते हैं। तो अब मुझे बताइए, दोनों एक साथ चलें, दोनों एक साथ चलें, ए प्लस बी, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 70 मीटर क्यूब पानी भेजा जाएगा कितने घंटे में, 1 घंटे में, दोनों के साथ। और ये कितने घंटे चले हैं, 4 घंटे। तो 1 घंटे में कितना जाता है, 70, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 280 मीटर क्यूब। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भारी तो है नहीं, है तो छोटा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5A और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। तो ए जो है कितने घंटे में, 6 घंटे में, और बी जो है 4 घंटे में भर सकता है। तो अब बताइए एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 लीटर, और यहाँ कितना आएगा, 2, और यहाँ 3। ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे कहता है उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है। इसका मतलब क्या, अल्टरनेट चलाए जाते हैं, एक बारी बारी से। और पहले किसे खोला जाता है, ए को खोला जाता है। तो आप मुझे बताइएगा, बारी बारी से, तो 1 घंटा है, ए काम करेगा फिर भी करेगा। अब मुझे बताइए 2 घंटे काम हो चुका है, तो 2 घंटे में पानी भी भरा गया होगा। तो पानी कितना भरा गया, तो ये कितना है, 2, और ये कितना है, 3, 2 3 5 लीटर पानी भरा गया 2 घंटे में। पर हमें भरना कितना है, 12। तो 2 से गुणा इधर कर दीजिएगा, तो 2 से गुणा इधर कर दीजिएगा। तो आप बताइए, 2 पेयर हो चुके हैं, 2 पेयर कितने घंटे के, 2 घंटे के, तो कितने घंटे लग चुके हैं, 4 घंटे। और 4 घंटे में पानी कितना आ चुका है, 10 लीटर क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। तो आप बताइए 10 लीटर जब पानी आ चुका है तो बचा कितना है, टोटल तो 12 था, बचा कितना, तो फिर शुरुआत कौन करेगा, पेयर की, ए करेगा। तो ए पूरा घंटे चल पाएगा नहीं चल पाएगा देखना है। तो आप बताइए बचा पानी कितना है, तो अब 2 बचा है, तो यहां भी बचा कितना है, 2 लीटर बचा है। और इसे भरना कौन चाहता है, ए की कार्य क्षमता भी कितनी है, 2। तो 2 के हिसाब से 2 लीटर भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे। 1 घंटा तो अब लगा, पहले कितने लग चुके हैं, 4। तो अब 4 घंटे और 1 घंटे को जोड़ेंगे, तो आप कह सकते हैं टोटल घंटे कितने लगेंगे, 5 घंटे टोटल अल्टरनेट के हिसाब से भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप है ए, खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि भरी हुई टैंकी को 30 घंटे में बी पाइप खाली कर सकता है। एक एक घंटे के लिए चालू किए जाते हैं। देखिए पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, पहले किसको चलाया जाता है, ए को। तो आप बताइए ए जो है खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए टंकी दोनों के लिए कितने लीटर की मान लीजिएगा, 90 लीटर की। तो आप बताइए 18 पंजे 90 होता है, तो ये भरने वाला, और यहां कितना है, तो दोनों की कार्य क्षमता आप निकाल चुके हैं, कार्य गति निकाल चुके हैं। ये 5 पानी भेजेगा तो वो 3 पानी निकाल देगा। अब इसी प्रकार से ये भरे जाते हैं। तो पहले किसे खोला जाता है, ए को, और उसके बाद बी को खोला जाता है। तो 2 घंटे में कितना पानी, तो पहला भरने वाला है और फिर खाली करने वाला। तो आप बताइए भरा कितना, 5, और खाली कितना हुआ, 3। तो आप कह सकते हैं 2 लीटर पानी भरता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब मैं आपसे कहूं तो कितना भरना है, 90 भरना है। तो जब भी ये इस तरह का सवाल आए तो पहले भरने वाला है, तो भरने वाले की मात्रा को घटा लीजिएगा थोड़ा सा। तो आप कहेंगे कितना आएगा, 85 लीटर। तो हम पहले 85 लीटर बना लेंगे। तो 85 तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 85 2 से नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं हम कितने से गुणा कर दीजिएगा, 43 से गुणा कर दीजिएगा। तो 85 नहीं बनेगा तो इससे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। तो हमने गुणा किससे कर ली, 43 से। 43 से गुणा इधर करी
और 43 से गुणा इधर करी तो कितने पेयर बन चुके हैं 43 और कितने कितने घंटे के 2-2 घंटे के। तो आप कह सकते हैं 86 घंटे में कितना पानी भरा जा चुका है 86 लीटर पानी भरा जा चुका। अभी टैंक नहीं भरा है तो आप बताइए कितना बचा है। टोटल टंकी तो 60 लीटर 90 लीटर की थी तो भरना तो 90 ही है। तो आप बताइए फिर दोबारा से कौन शुरुआत करेगा ए करेगा। तो आप जानते हैं ए करेगा तो बचा पानी कितना है 4 और भरने वाला कितना है भरने के लिए कितना चाहिए 5। तो आप कहेंगे 1 घंटा तो पूरा नहीं लगेगा तो 4/5 घंटे लगेंगे बाद में घंटे। अब 4/5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं तो 12 बार घटा और 12 चौक 48 हो गया। तो आप कहेंगे 48 मिनट और लगे कब के बाद 86 घंटे के बाद। तो आप कह सकते हैं टोटल टाइम कितना आएगा तो 86 घंटे और 48 मिनट में प्रॉपर टंकी अल्टरनेट के हिसाब से भर जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वो कहता है दो नल हैं ए और बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो आप बताइएगा ए जो है 20 मिनट में भर सकता है और जबकि बी जो है 30 मिनट में भर सकता है। तो दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो यहां कितना आएगा 60 लीटर। तो 20 दिया 60 और देखिए यहां देखिए कार्य क्षमता निकाल चुके हैं आप। तो यहाँ 20 या 60 और 30 दूनी 60 होता है। अब वो कहता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए दोनों को एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी तो दोनों एक साथ कितना पानी भरते हैं 5 लीटर पानी भरते हैं कितने मिनट में 1 मिनट में। तो आप बताइए कितना आएगा 12 क्योंकि दोनों भरेंगे तो 60 लीटर पानी है और 12 के हिसाब से भरने में कितना टाइम लगेगा 5 के हिसाब से आंसर कितना आएगा 12 मिनट लगेंगे। तो ये तो छोटा सवाल है कर सकते हैं अपने आप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है एक टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में भर सकता है। देखिएगा एक टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में भरने के लिए कितने पाइप 5 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के 4 पाइप उस टंकी को भरें तो कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं P1 गुणा D1 समय बराबर P2 गुणा D2। तो पाइप कितने थे 5 पाइप थे तो इसे प्रॉपर मिनट बना लीजिएगा। तो यहां देखिए कितने हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 60 ये और 40 ये तो कितना मिनट लिख सकते हैं हम 100 मिनट लिख सकते हैं बराबर। तो आप बताइए कितने पाइप से भरवाना चाहता है 4 तो कितना समय लगेगा। तो आप बताओ यहां पर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 पंजे 125 होता है। 125 मिनट में भर जाता है यदि 4 पाइप भरते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही।